ब्रेड का एक स्लाइस खा लूँ बस। तो अंडे नाश्ते से जब हम फ्री हुए तो फिर हम जी मेरे बेटे की आईसाइट चेक होनी थी, तो मेरे हस्बैंड ने काम पे जाना था, तो मुझे कहने लगे कि चलो मुझे मैं जाते हुए मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तो वहाँ पे फिर हम डॉक्टर के पास चले गए उसकी नज़र चेक कराने के लिए। और बेटा मेरा माशाल्लाह, अब ज़ाहिर है बच्चे अब बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं मेरे, लेकिन अब फ्रेंच भी बहुत अच्छी बोल लेते हैं। बेटा मेरा 3 क्लास में है ये वाला, और छोटा जो है वो B1 में गया है, और बेटी मेरी 5th क्लास में है। तो वो खुद ही बात कर लेते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की। हाँ, कोई बात मेरे से पूछनी हो उन्होंने कि बच्चा कैसे फ़ील करता है, या तो फिर वो मैं बता देती हूँ, अदरवाइज़ बच्चे खुद ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहा था, वो पूछ रही थी उसको कि तुम्हें ये नज़र आ रहा है, कैसे है, कैसे फ़ील करते हो और सारा, तो वो एक्सप्लेन कर रहा था। तो मैं बैठ के देख रही थी। बच्चे माशाल्लाह बड़ी हो जाते हैं, बड़ी जल्दी बड़े हो जाते हैं, और हम बूढ़े हो रहे हैं बच्चों के बड़ा होने के साथ साथ। तो बस यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है मुझे, मतलब इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं, और शुक्र है अल्लाह ताला का। और फिर हम बाहर निकले तो ये एक बड़ी अच्छी स्विस की मतलब ये मार्केट है, इसकी इसमें बड़ी एंटीक सी चीज़ें होती हैं और बड़ी क्लास की चीज़ें होती हैं इसमें। तो ये मेरा बेटा देख रहा था कि ये मामा ये क्या है स्पाइडरमैन का, मैंने कहा उन्होंने चेयर बनाई हुई है, तो बड़ा वो खुश हो रहा था देख के। लेकिन ये चूँकि बहुत एक्सपेंसिव है, तो बारिश एज़ यूजुअल हो ही जा रही थी क्योंकि आजकल बारिशों का मौसम है। तो घर वापस आई तो जी मैंने रखे खाना बनाने के लिए जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला 2 चम्मच ऑयल में। और आपके सामने ही ऑयल में हमेशा ही बताती हूँ कि मैं ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ। खाने की बेशक शक्ल अच्छी निकले ना निकले, लेकिन बस जब मेहमान आते हैं तो फिर तो मैं थोड़ा सा ये होता है कि ऑलिव ऑयल डाल लेती हूँ ताकि शक्ल अच्छी निकल जाए, अदरवाइज़ मैं इतना ही ऑयल रहने देती हूँ। फिर जी मैंने एज़ यूजुअल साथ में थोड़ा सा डाला ज़ीरा, और इसको थोड़ा सा किया सौते। और इसको सौते दूसरी तरफ मैंने ना गोश्त को प्रेशर में दे गई थी जाने से पहले, उसमें टमाटर और प्याज डाल के तो मैं गोश्त को प्रेशर दे गई थी। और उसके बाद मुझे ये था कि बस मैं आऊँगी जल्दी से, तो फिर मैंने जस्ट भूनना ही है। और दूसरी तरफ वो उसको प्रेशर दे के मैं निकाल दिया था, और दूसरी तरफ फिर मैंने शलजम को भी प्रेशर दे लिया हुआ था। तो ये देखें जी, जैसे ही मेरा जिंजर गार्लिक का पेस्ट सौते हुआ तो मैंने उसके अंदर ये प्याज टमाटर और जो हमारा मटन है उसको डाल दिया भूनने के लिए। और यहाँ पे गोश्त हमें खुद ही साफ़ करना पड़ता है। जो लोग रहते यूके में रहते हैं, ये जो जर्मनी में रहते हैं, उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा है कि वो लोग गोश्त साफ़ करके देते हैं उनको। और हमारा ये है कि स्विस में हमें गोश्त जो है ना वो इसी तरह से एज़ इट इज़ पकड़ा देते हैं कि ये लो जी भाई, घर जाके इसके ऊपर से चर्बी उतारनी है उतार लो। स्पेशली चिकन का बहुत मसला होता है, अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं तो अगर फ़र्ज़ करें मैं 5 किलो चिकन लेके आई हूँ ना हड्डी वाला, तो फिर वो मुझे साफ़ करते करते पूरा 1 घंटा, तकरीबन 1 घंटा लग जाता है उसको साफ़ करने में। तो बहुत मुश्किल होती है, फिर पाकिस्तान याद आता है। और वैसे भी जो मज़ा पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे तो गोश्त इनका अपना यहाँ पे स्लॉटर हाउसेस नहीं है, तो अच्छा साथ बात करते करते मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें डालनी हैं अभी। तो उसके बाद अभी मैंने सारे स्पाइसेस भी डालने हैं इसमें। तो बता रही थी मैं कि यहाँ पे इसमें तो खैर बिल्कुल भी कोई स्लॉटर हाउस नहीं है, तो इस वजह से पता नहीं कि न्यूजीलैंड से, फ्रांस से और कहाँ कहाँ से आता है गोश्त, तो इस वजह से वो ज़ाहिर ऑफ कोर्स वो उस तरह से फ्रेश नहीं होता है। तो पाकिस्तान में गोश्त खाने का अपना ही मज़ा है, वो उस गोश्त का अपना टेस्ट है। फिर मैंने इसमें डाला जी नमक, काली मिर्चें और हल्दी डालूँगी, लेकिन सुरख मिर्चें तो आपको पता, आपके सामने मैंने ग्रीन चिली डाली है तो मैंने 3 डाल दी हैं। और अब ये मैंने चौथाई जो टीस्पून है वो मैंने डाल दिया है सुरख मिर्च का, और साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दी है हल्दी। और अब गोश्त को भूनूंगी मैं, और मुझे ये होता है कि बस कोई हीक ना आए और बिल्कुल किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए गोश्त में से, तो इसलिए मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से भूनती हूँ। और सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है उसका वो ये है कि जी इसमें योगर्ट डलेगा, तो फिर काफ़ी हद तक एक तो सालन में उसका टेक्सचर बड़ा अच्छा हो जाता है, और दूसरा उसमें हीक बिल्कुल नहीं रहती योगर्ट डालने से। तो यहाँ पे जी भुनाई का जो प्रोसेस है वो ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे हो रहा है ये। और साथ साथ मैंने कहा चलें आपसे बातें करते जाते हैं। और शलजम गोश्त में सबसे मज़े की चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है वो होती है पालक। जब आप, मेरे पास खैर ताज़ा नहीं है तो मैं तो पैकेट वाली ही डालने में लगी हूँ अभी,
लेकिन ताज़ा नॉर्मली मेरे पास, मैं जब भी शलजम गोश्त बनाती हूँ मैं हमेशा ताज़ा डालती हूँ, लेकिन आज चूँकि बाय चांस मेरे पास नहीं थी, तो नॉर्मली मेरी फ्रिज में पड़ी होती है पालक, क्योंकि मैं जो बच्चों को पास्ता देती हूँ मैं उसमें भी पालक डालती हूँ। पालक बहुत अच्छी है सेहत के लिए, तो मुझे ये होता है कि पालक जिस भी चीज़ में डल सकती है वो मैं डालूँ, और ताकि बच्चे ऐसे ज़रा पालक कम खाते हैं, तो मुझे यही लालच होता है कि मैं किसी न किसी चीज़ में डाल के उनको दूँ लाजमी। तो फिर ये मैंने इसमें 2 टेबल स्पून डाला योगर्ट भर के, ताकि उससे अच्छा सा एक तो हल्की सी ग्रेवी और वो अच्छी सी बन जाए, और दूसरा जो है हमारी जो गोश्त की स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो पालक का बता रही थी जी मैं, पालक में आयरन होता है, पालक बहुत अच्छी होती है आपकी सेहत के लिए, पालक बहुत अच्छी है। तो नॉर्मली मैं पालक गोश्त बनाती हूँ, महीने में कभी एक दफ़ा बना लेती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये होता है कि बच्चों को स्पेशली मैं ना पास्ते में डाल के हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर देती हूँ पालक। तो यहाँ पे गोश्त साथ साथ हो रहा था, तो मैं अब सोच रही थी कि दूसरी तरफ जी सॉरी मुझे दूसरी तरफ आटा मेरा गूँदने वाला, तो मैंने मशीन में साथ में ही डाल दिया आटा गूँदने के लिए, ताकि एक तरफ आटा गूँदता रहे और दूसरी तरफ मैं अपना जो सालन है उसको कंप्लीट कर लूँ, तो दोनों काम साथ साथ हो जाएं। जब मैं छोटी नहीं थी, जब मैं मतलब जैसे ही मैंने टीनेज क्रॉस किया, मुझे आटा गूँदने के लिए मेरी अम्मी ने जब भी कहती थी आटा गूँदने के लिए, मुझे कभी भी आटा गूँदना नहीं आता था। तो मुझे याद है जब मैं 8th क्लास में थी, तो मेरे अब्बू सऊदीया होते थे, सऊदीया से आए, तो उन्होंने मुझे उनको पता, जब उन्होंने देखा कि मुझे आटा नहीं गूँदना आ रहा, तो तब उन्होंने मुझे आटा गूँदने की मशीन जो है ना हम लाहौर में, मतलब मुझे ला के दी उन्होंने मशीन, कि ये लो भाई मेरी बेटी को नहीं आटा गूँदना आता, तो ठीक है तुम मशीन में गूँद लिया करो। खैर वो तो तब मैंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की, और मुझे अब याद नहीं पड़ता कि मैंने कितनी इस्तेमाल की, लेकिन बस वो थोड़ा अरसा इस्तेमाल की, लेकिन उसके बाद भी मुझे कभी भी आटा गूँदना नहीं आया। मेरे घर में आटा, या तो अम्मी मेरी जॉइंट पेन्स जब उनको स्टार्ट हो गई थी जब मैं तकरीबन 22 साल की थी, लेकिन उससे पहले वो आटा गूँद लेती थी जल्दी जल्दी, और बड़ा अच्छा आटा गूँदती थी, और मेरी बहन फिर आटा गूँदती रही है। मुझे नहीं आता था आटा गूँदना, मैं गूँद लेती थी लेकिन मुझे गूँदना नहीं आता था प्रॉपर अच्छे तरीके से। फिर मैंने इसमें डाली पालक, और ये पालक बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी बनती भी है, और ये मतलब इसमें क्रीम डली होती है लेकिन बहुत कम होती है उसकी क्वांटिटी ना। तो ये पालक आप आलू में बना सकते हैं, ये पालक आप गोश्त में बना सकते हैं। नॉर्मली मैं वैसे बोनलेस चिकन में बनाती हूँ, ताकि बच्चे ना इजीली खा लेते हैं। फिर तो बच्चों को ये भी लालच होता है कि ठीक है जी इसमें चिकन डला हुआ है, तो नॉर्मली मेरे बच्चे सब्जियां खा लेते हैं, लेकिन पालक और चनों से थोड़े से नखरे करते हैं। तो फिर मैं बोनलेस चिकन उसमें डाल देती हूँ, हर चीज़, और वो चीज़ जिसको वो नहीं शौक से खाते उसमें मैं बोनलेस चिकन डाल लेती हूँ, तो फिर वो आराम से ईज़िली खा लेते हैं। तो बस फिर ये पालक को मैंने ढाँप दिया, क्योंकि वो ज़ाहिर है फ्रीज़ थी, तो उसने अभी डिफ्रॉस्ट होना था, तो मैंने ढाँप के 2-3 मिनट रखा, तो उससे वो देखें बिल्कुल ठीक, बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो बस इसको मैंने हिला दिया, और उसके बाद मैंने कहा कि जी अब इसमें डालूँगी शलजम, और शलजम मैंने साबित ही डाल दिए। आपके सामने मैं उस दिन मार्केट से लेके आई थी, जब मैंने वीडियो बनाई है अपनी पिछली वाली, कि जिसमें मैं सब्जियां लेके आई थी, करेले लेके आई थी और शलजम लेके आई थी, तो मैंने आपको दिखाया था शलजमों की शक्ल अच्छी नहीं थी, मतलब बड़े बड़े थे और बिल्कुल ही ऐसे थे, बिल्कुल ही बेचारे मर गए हैं, तो उस तरह से थे। लेकिन उसमें से जितने भी ठीक निकले उतने मैंने निकाल दिए। वो तकरीबन मेरे हाल 1.5 पाव हो गए होंगे वो निकल के, तो वो देखे मैंने एज़ इट इज़ ही डाल दिए। मैं नॉर्मली शलजम जो है ना मैं मसल के बनाती हूँ, मैं इसकी फलियाँ नहीं रहने देती, क्योंकि थोड़ा फीका फीका सा लगता है सालन फिर ऐसे ना। अब उस तरह के शलजम तो है नहीं कि जो हमारी अम्मियाँ कहती होती थी कि भाई मक्खन डालते थे हम और बनाते थे बग़ैर गोश्त के, तो बहुत अच्छे बनते थे। अब तो खैर शलजम ये बिल्कुल सैले के सैले से थे शलजम ना, इनका टेस्ट नहीं था कोई भी। तो बस फिर मैंने जितने मेरे से चम्मच से ठीक हो सके उतने मैंने थोड़े थोड़े कर दिए, और फिर मैंने ड्राई ही बना लिए। मैंने कहा इसको जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली मैं इसमें वो डालती हूँ जो यखनी बनी बर्ची होती है ना छोटे गोश्त की, वो खैर यखनी तो मैंने अभी भी डाली थी, लेकिन मैंने बहुत ग्रेवी नहीं की थी इसको ना, मैंने थोड़ा सा ड्राई ही रहने दिया सालन, क्योंकि सबने रोटी के साथ खाना था।
तो शाम में मैं खाती होती हूँ उसके साथ चावलों के साथ, रोटी फिर चावलों के साथ शाम में खाते होते हैं। लेकिन बच्चों ने खा लंच कर लिया हुआ था, तो मुझे ये था कि बस अब हम बड़ों नहीं खाना है, तो फिर मैंने इसलिए ड्राई रहने दिया इसको ना। तो अक्सर लोग अभी भी पालक और शलजम बनाते हैं, बगैर गोश्त के बनाते हैं, और सुना है मैंने कि बहुत अच्छे बनाते हैं। लेकिन बस मुझे वो एक माइंड सेट किया होता है ना आपने, शलजम में और करेलों में, इन दोनों चीज़ों में मुझे ये माइंड सेट है कि नहीं भाई, छोटे गोश्त के बगैर मज़ा नहीं आएगा। तो वो बस वही माइंड सेट है। तो चाहे थोड़ा सा डालें आप, लेकिन मुझे ये होता है कि नहीं भाई, टेस्ट ज़रूर वो होना चाहिए छोटे गोश्त का, ताकि खाने का मज़ा आए। क्योंकि मुझे हमेशा से सब्ज़ियाँ बहुत पसंद हैं, बहुत ज़्यादा। बेसन की कड़ी हो गई और हर किस्म की सब्ज़ी। हालांकि ये जो बीन्स, फ्रेंच बीन्स मिलते हैं, जो इसको आप फलियाँ बोलते हैं, मुझे वो भी आलू के साथ, नॉर्मली कीमे में भी वो अच्छी बनती हैं, लेकिन मुझे आलू के साथ बहुत पसंद है। और यहाँ पे आलू इंतहाई मज़े के बनते हैं। जर्मनी, स्विस, सारे यूरोप में आलू, यहाँ पे 2-3 किस्म के आलू होते हैं, लेकिन आप जौन सी भी किस्म के बनाते हैं आलू बहुत मज़े के बनते हैं, उनका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो फिर जी मैंने ये ऑलमोस्ट रेडी था मेरा खाना, तो मैंने उसमें डाल दिया 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला, और 1 टीस्पून मैंने इसमें ड्राई कोरिएंडर, सूखा धनिया डाल दिया, ताकि जी खाने जो हमारी ट्रेडिशनल खाना है हमारा, वो हमारा सूखे धनिया और गरम मसाले के बगैर तो पूरा नहीं हो सकता ना। और मैंने आपको शायद वीडियो में पहले बताया है कि मैं गरम मसाले जो है मैं घर में खुद ही पीसती हूँ। फिर मैंने 1 चम्मच इसमें कसूरी मेथी डाली, और मैं सारे मसालों को खुद ही वो टोस्ट करती हूँ। और फिर उसके बाद जैसे ही वो ठंडे होते हैं, तो फिर मैं इनको, ठंडे भी नहीं होते बल्कि हल्के हल्के से गर्म ही होते हैं अभी, तो फिर मैं इनको पीस लेती हूँ। फिर उनको जो जार हैं उनमें मैं डाल देती हूँ। वो फिर एयर टाइट, जब एयर टाइट जार्स में डालती हूँ, तो वो फिर ऑटोमेटिकली उनकी जो खुशबू है ना, वो उसी तरह से ताज़ा रहती है। और जी ये हमारे शलजम बिल्कुल रेडी हैं। शाम में जी खाना रेडी करके उसके बाद बच्चों के स्कूल, आपको मैंने बताया, खुले हैं, तो वो स्कूल में मीटिंग थी। और बच्चों के चूँकि मेरा बेटा जो है वो 2 से 3 में गया था, तो वो 3 क्लास की मीटिंग। उसके बाद बाकी भी क्लासेस की, जो मेरी बेटी 4 से 5 में गई थी, वहाँ भी मीटिंग थी। और फिर जो बेटा मेरा अभी 1 क्लास में गया, उसकी भी मीटिंग। लेकिन अभी ये हमारे एक्सप्लेन कर रहे थे, जो मेरा बेटा 3 क्लास में गया ना, वो सब पेरेंट्स को बुलाया हुआ था उन्होंने, कि कैसे सारे बच्चे होमवर्क करेंगे और क्या काम करेंगे क्लास में, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने जी बनाई वाइट सॉस। 1 चम्मच ऑयल लिया, उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच भर के मैंने उसमें मक्खन डाल दिया, और उसमें 1.5 टेबल स्पून मैंने डाला मैदे का। वो डाल के तो जी फिर मैंने उसमें नमक, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के, और फिर मैंने वो कर दिया वाइट सॉस, 1 कप दूध डाल के, तो जी मेरी वाइट सॉस रेडी हो गई। और यहाँ पे फिर मैंने वो जो चिकन है पिज़्ज़ा में डालने के लिए, वो रेडी किया। और मैंने आपको साथ सारे इंग्रेडिएंट्स लिख दिए हैं मैंने। और फिर मैंने पिज़्ज़े की रोटी बेली, और उसके ऊपर, क्योंकि मुझे अब टोमेटो सॉस से ज़्यादा मैं अब वाइट सॉस वाला ही पिज़्ज़ा बनाती हूँ। और जी ये 6 से 8 फ्रैंक के दरमियान में ये मेरे 2 लार्ज पिज़्ज़े जो थे वो रेडी हो गए। अपना ख्याल रखिएगा, फिर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और देखें जी, आज फिर मैंने बाहर देखा है, तो आज फिर बारिश हो रही है, मतलब रात होती रही है, लेकिन अभी तो है रुकी हुई है। तो देखें अब सारा दिन कैसा रहता है मौसम, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो धूप बता रहे हैं। तो आज जी बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, आज बच्चों का फर्स्ट डे है स्कूल का। और देखें क्या होता है। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया नाश्ता, कि वो जाने से पहले स्कूल लेके जाना था बच्चों को, तो वो नाश्ता कर लें। और यहाँ पे बच्चे मेरे सुबह के टाइम सिर्फ दूध पीते हैं, छोटा फीडर में पीता है, बाकी दोनों कप में पीते हैं, थोड़ा सा हल्का सा चॉकलेट पाउडर डाल के दूध में। और फिर बच्चे जी रेडी हो रहे हैं, और मैं साथ मैंने कहा उनका लंच बॉक्स रेडी कर दूं। और बच्चों ने लंच बॉक्स में फ्रूट्स लेके जाने होते हैं, क्योंकि वो टीचर बार बार यही कहती हैं कि नहीं भैया आपने फ्रूट्स ही देने हैं। और बच्चों मेरे को माशाल्लाह आदत पड़ गई हुई है फ्रूट्स खाने की ना। पहले नहीं खाते थे इतने शौक से, लेकिन स्कूल में जब से टीचर ने बार बार कहा है कि आपने फ्रूट लेके आना है, तो बच्चे फ्रूट ही लेके जाते हैं, और फ्रूट आराम से शौक से खा लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उनको बिस्किट दे देती हूँ, या जो होता है राइस वाफर होते हैं वो दे देती हूँ, उस पर हल्की सी चॉकलेट लगी होती है,
तो वो दे देती हूँ साथ, कभी सैंडविचेस दे देती हूँ साथ, लेकिन चूँकि ब्रेक बच्चों की सिर्फ 15 मिनट्स की होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो बच्चे जो हैं बहुत थोड़ा सा टाइम होता है उनके पास, उन्होंने 15 मिनट में खेलना भी होता है और खाना भी होता है। तो फिर बच्चों को फिर ये होता है कि बस थोड़ा सा दें, जो भी दें, ताकि ज़्यादा ना हो, हमने खेलना भी होता है। तो बस फिर मैंने उनके अंगूर रख दिए, केले रख दिए, और बस जी उनके लंच बॉक्स फिर रेडी हो गए। तो यहाँ पे फिर तो थोड़ी देर बारिश तो खैर रुक गई हुई थी पहले ही, फिर धूप तो नहीं खैर निकली हुई, लेकिन दिन था। तो फिर हम बच्चों को छोड़ने के लिए, पहला दिन था आज स्कूल का, तो फिर हम बच्चों को लेके तो स्कूल चले गए कि आज बच्चों को, क्योंकि छोटे बेटे के साथ पेरेंट्स ने आज जाना था मेरे ने, उसका पहला दिन था। और यहाँ पे देखें जी टीचर्स बता रही हैं कि आप ब्रीफिंग दे रही हैं पेरेंट्स को, और बड़े बेटे को छोड़ा, फिर ये छोटे बेटे की ये, चूँकि उसके साथ रहना था पेरेंट्स ने, तो मैं फिर हम लोग उसके साथ ही थे थोड़ी देर के लिए। उन्होंने सारी ब्रीफिंग देनी थी कि आपने बच्चे ने क्योंकि उसका पहला साल है अभी स्कूल का, कैसे रहना है बच्चे ने स्कूल में, उसको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। और फिर उन्होंने ये पम्फलेट दिया एक कि इस पर सारी इन्फॉर्मेशन है। तो फिर जी वहाँ से जब मैं वापस आई तो आके तो फिर मैंने खाना रखा, और समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ। फिर मुझे ये था कि अब टाइम बहुत थोड़ा है, तो बच्चों ने 11:50 पे वापस भी आ जाना था, और 10 ऑलरेडी बज चुके हुए थे, 10:30 हो गए हुए थे। फिर मैंने जल्दी से एक प्याज रखा और उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, थोड़ा सा ज़ीरा डाल के, और बोनलेस चिकन थोड़ा सा मैंने निकाल के जल्दी से उसको डिप किया, तो उसको छोटा छोटा काट लिया और उसको भून के, तो मैंने कहा मसाला इसका बना लेती हूँ। और फ्रीज़र में पड़ा हुआ था पालक का पैकेट, तो मैंने कहा ये सबसे आसान चीज़ है कि जो जल्दी से बन जाएगी और सब शौक़ से खा भी लेंगे। तो बस यहाँ पे फिर मैंने जब गोश्त थोड़ा सा भून गया, मतलब उसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो गई और कलर चेंज हो गया, तो फिर मैंने उसमें टमाटर और ग्रीन चिलीज़ डाल दी। और फिर मैंने उसमें बाकी सारे मसाले, नमक, ब्लैक पेपर, रेड चिली और हल्दी, ये सब डाल दिया। डाल के तो अब मैं इसको भून लूँगी अच्छे तरीके से। और बोनलेस चिकन तो खैर आप जब भी बनाएं उसमें कोई मसला ही नहीं होता, वो तो जल्दी से बन जाता है और बहुत क्विक, आप किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। चनों में डाल लेती हूँ मैं, पालक में डाल लेती हूँ, काली तोरी में डाल लेती हूँ जिसको ज़ुकीनी बोलते हैं, उसमें भी डाल देती हूँ। मतलब इस तरह से मैं किसी भी चीज़ में बहुत, मुझे बच्चे भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं और मुझे भी बहुत ईजी लगता है इसको बनाना। तो बस मैंने इसको भुना, फिर मैंने इसमें योगर्ट डाल दिया, 2-3 चम्मच योगर्ट डाल दिया ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए, दूसरा इस पर भुन अच्छे तरीके से जाए और जो स्मेल है हल्की सी गोश्त की वो भी ख़त्म हो जाए। और फिर जब ये गोश्त भुन गया तो फिर मैंने जी ये पालक का पैकेट पड़ा हुआ था मेरे पास, तो फिर मैंने वो डाल दिया। इसमें हल्की सी क्रीम थी, ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि ज़्यादा क्रीम वाला नहीं मैं लेके आती, मैं हल्की क्रीम वाला लेके आती हूँ। तो बस इसको, इसमें हल्का सा पानी का, मतलब ये ऑलरेडी बहुत जल्दी ये डिफ्रोस्ट हो जाती है, तो बस इसमें हल्का सा पानी मैंने डाला। तो अब मैं इसको ढाँपूँगी ताकि ये थोड़ी देर में ही सारी गल जाएगी, गली हुई है ऑलमोस्ट, लेकिन डिफ्रोस्ट हो जाएगी। और ये देखें जी ये पैकेट था पालक का, और बस ये थोड़ी देर में देखे पक गई। और ऑयल तो आपको पता ही है कि मैं तो बहुत कम ऑयल डालती हूँ, सिर्फ 2 चम्मच ऑयल मैंने डाला था। और यहाँ पे गरम मसाला वैसे मैं डालती नहीं हूँ पालक में, लेकिन हल्का सा मैंने जस्ट खुशबू के लिए डाला, थोड़ा सा, कि जस्ट उसमें खाने में खुशबू आ जाए। तो और हमारी पालक रेडी है। और इसमें मेरी सिर्फ कसूरी मेथी रह गई थी, फिर मैंने कसूरी मेथी डाल दी। एंड पे अक्सर ऐसा होता है कि जब ऑयल कम हो खाने में तो फिर मैं 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल देती हूँ। और फिर जी बच्चे जब शाम को दोपहर को आए, तो चूँकि फ़र्स्ट डे था उनका स्कूल का, तो मुझे ये था कि बच्चों को बाहर ले जाएं। मैंने कहा था उनसे कि आज आपका फ़र्स्ट डे है स्कूल का, तो आज मैं आप लोगों को बाहर लेके जाऊँगी अगर अच्छी धूप निकली तो शाम में धूप अच्छी निकल गई थी। तो फिर मैं बच्चों को लेके तो हम लोग चले गए, यहाँ पे उशी है एक जगह, वहाँ पे लेक है, तो वहाँ पे चले गए। वहाँ पे बच्चे फिर जी खेलने लग पड़े। तो बच्चे चूँकि माशाल्लाह बड़े हैं और वो अपनी जगह से मतलब हिलते नहीं हैं, उनको पता होता है कि हम यहाँ पे खेल रहे हैं तो हमने यहीं पे खेलना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोग जल्दी से स्लाइड वगैरह ले लो, तो मैं ना आप लोगों को, बाकी अपने व्यूवर्स को थोड़ा सा उसी लेक का जो है ना वो व्यू दिखा दूँ।
तो ये बड़ी खूबसूरत लगती है यहाँ पे जब आप इसको, अभी तो खैर मतलब जहाँ से आपको नज़र आ रही है वहाँ पे ये शिप्स वगैरह हैं, बोट लगे, लोगों ने अपनी जो प्राइवेट बोट्स हैं वो खड़ी की हुई हैं। और यहाँ पे ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन जब आप थोड़ी सी आगे जाके देखेंगे तो ये बहुत खूबसूरत लेक है। इसका व्यू यहाँ से बहुत खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ से शिप चलते हैं जनीवा को और फ्रांस और आगे मतलब स्विस के आगे मोंथो वेवे वगैरह के लिए, मतलब जो इसकी सिटीज़ हैं वहाँ के लिए ये बड़े बड़े शिप चलते हैं। बहुत बड़े शिप नहीं हैं लेकिन हैं भी। मतलब मुझे तो खैर पानी से बहुत डर लगता है, शिप से बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने तो खैर कभी भी ट्रैवल नहीं किया। मुझे बहुत डर लगता है पानी से। तो यहाँ पे लोग, इतने लोग आए हुए थे और सब खैर गर्मियों में, अभी तो खैर मौसम बहुत अच्छा था तो इसलिए जो लोग टूरिस्ट आए हुए थे वो भी अभी बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे। और शाम का टाइम था तो जो लोग ऑफिस से या स्कूलों कॉलेजों से भी फ्री हुए थे वो भी सारे आए हुए थे। तो देखें कितनी खूबसूरत लेक लग रही है। ये बहुत अच्छी लेक है, इसका व्यू बहुत अच्छा है। और ये एक तरफ उन्होंने, लोगों ने, जो ओपन मार्केट होती है जैसे उस तरह से कुछ स्टॉल्स लगाए हुए हैं डिफरेंट चीज़ों के। तो लोग बैठे हुए हैं, खा पी भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों को हर पानी से बहुत प्यार है। मुझे चूँकि स्विमिंग नहीं आती इस वजह से मुझे बहुत डर लगता है। और मैं तो खैर कभी भी ना ट्रैवल करूँ शिप वगैरह पे। और इसके जब आप थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे, बल्कि अभी भी आपको पीछे पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, वहाँ पे वो एवियां है, वहाँ पे एवियां का जो पानी है जो मिलता है स्विस में, वो स्विस मतलब हर जगह से मिलता है, पाकिस्तान में भी मिलता है, तो वो वहाँ का है। पहले मैं ये समझती थी कि वो एवियां जो पानी है वो स्विस का है, लेकिन वो नहीं जी, भी एवियां पानी जो है वो फ्रांस का है, क्योंकि वो फ्रांस का इलाका है जहाँ से वो, जहाँ पे वो बनाते हैं पानी को, पैकिंग होती है वहाँ पे। ये जो दूसरी तरफ आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं वो फ्रांस के पहाड़ हैं जिसको एवियां बोलते हैं, जो इलाका है। और अब ये शिप जो है ये, अब मुझे पता नहीं है ये एवियां जाने लगा था ये शिप या जिनेवा जाने लगा था, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं। मुझे ये था कि बच्चे जो हैं, बच्चे स्लाइड्स ले रहे हैं और उन्होंने जल्दी फ्री हो जाना है या इरिटेट हो जाना है, तो जल्दी जल्दी से मैं आप लोगों के लिए जस्ट थोड़ी सी वीडियो बना लूँ और फिर मैं वापस उनके पास चली जाऊँ। इससे पहले कि बच्चे आपस में, पता है आप लोगों को, जब खेल रहे होते हैं बच्चे तो बच्चे लड़ भी पड़ते हैं दूसरे बच्चों के साथ आपस में, किसी ना किसी बात पे। मैंने पहले जाना था या मैंने पहले लेना था या मेरी स्लाइड आई है, या कुछ भी इस तरह से बच्चे कुछ भी। तो इस वजह से मुझे ये होता है कि बस फिर मैं छोड़ के उनको जाती नहीं हूँ। लेकिन बस अब मैं चूँकि यहाँ पे आई हुई थी तो मुझे ये था कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग ना बस मैं जल्दी से, ये चूँकि ये इसका व्यू यहाँ से बहुत खूबसूरत है, तो आप लोगों के लिए बस जल्दी से थोड़ी सी वीडियो बना लूँ और फिर मैं वापस चली जाऊँ। तो ये देखें आप, यहाँ पे लोग इतना एंजॉय कर रहे थे। लोग, कोई बैठा हुआ था, कोई लेटा हुआ है, कोई बातें कर रहा है, लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। और ये देखें यहाँ पे बत्तखें भी इसके साथ साथ यहाँ पे होती हैं। तो बच्चे मेरे तो अक्सर नीचे पत्थरों पे चले जाते हैं और फिर बत्तखों के साथ उनको ये होता है कि बत्तख आए हमारे पास। वो देखें छोटी छोटी बोट्स चल रही थी लोगों की, जो लोगों को वो यहाँ से वहाँ तक, एवियां तक वो लेके भी जाते हैं और मतलब चार्जेस लेते हैं, लेकिन लोगों को पानी में मतलब लेके जाते हैं वहाँ तक के जी आपने आधे घंटे की जो ट्रैवल है वो कराते हैं, वो 15 मिनट्स आने में, 15 मिनट्स आने में। और लेकिन मैं तो खैर कभी भी नहीं किया, मुझे डर ही बहुत लगता है पानी से। और लोगों के प्राइवेट बोट्स भी चल रही थी लोगों की, और जो दूसरी बोट हैं जो लोगों को ट्रैवल कराते हैं छोटी छोटी, बड़े वाली तो आपने देख ही ली है, जो बड़े वाले शिप हैं वो तो आपने देख ही लिया है। और ये छोटे छोटे वाली ये बोट्स, ये भी मतलब मेरा 28 या 30 फ्रैंक लेते हैं पर पर्सन, हाफ एन आवर की, आधे घंटे की वो सैर कराते हैं यहाँ पे। तो ये देखें कितना खूबसूरत पानी है, और वो दूसरी तरफ पहाड़ हैं और माउंटेन्स, वो देखें बर्फ़ पर, हालांकि गर्मियाँ हैं और ये देखें पहाड़ों पे बर्फ़ अभी भी है। और बहुत खूबसूरत है इसका सारा ये एरिया, और सारा स्विट्ज़रलैंड खैर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे पाकिस्तान में भी हर बहुत इलाके बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन चूँकि अभी वो
उनका ये है कि जी डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हुई और सहूलतें उस तरह से नहीं हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी कमी रह जाती है। बाकी स्विस तो फिर ज़ाहिर है यहाँ पे सहूलतें, हर तरह की सहूलतें हैं। ये देखें यहाँ से वहाँ पे लिखा भी हुआ उशी, ये उशी का इलाका है। मेरे घर से गाड़ी पे 15 मिनट का है, और बस वगैरह पे जब हम जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है टाइम लगता है थोड़ा सा। वहाँ से वापस आए जी तो बच्चों के खाने का टाइम था, और मेरे पास टूना फ़िश के कबाब पड़े हुए थे, तो मैंने जल्दी से ऑमलेट बनाया और टूना फ़िश के कबाब रखे, और फिर मैंने जी वो थोड़ा सा सलाद जो था उसको कोल्स्लाह की तरह बना के तो बस बच्चों को सैंडविचेस रेडी कर दिए, क्योंकि मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत शौक से सैंडविचेस खाते हैं, किसी भी तरह के, चिकन के, फ़िश के, सिंपल ऑमलेट के साथ भी, हर तरीके से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पे जी सहरी बिल्कुल रेडी है, और मैं अपने नाश्ता सारा रख के टेबल पे, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि भैया एक वो ऑमलेट बनाया उनके लिए, जो उन्होंने वाइट चनों के साथ खाना। साथ मैंने उनको दिया बॉयल्ड एग। मैंने कहा कि ये अब आप इसको छीलो, क्योंकि मैं उतनी देर में एक तो मुझे थोड़ी सी वीडियो बनानी थी, दूसरा मुझे मेरी लस्सी अभी रेडी नहीं थी, तो मैं लस्सी बनाने के लिए गई थी। तो अब मैं लस्सी बना के ले आई हूँ, और अब वो उन्होंने अपना अंडा तब तक वो अपना अंडा नहीं, मुर्गी का अंडा वो उन्होंने छील लिया उसको, और नाश्ता उन्होंने स्टार्ट कर दिया। मेरा ये था कि मेरे हस्बैंड जो है वो, मतलब मैंने छोटे छोटे 2 पराठे बनाती हूँ, लेकिन वो 2 पूरे नहीं खाते, उसमें से थोड़ा सा छोड़ देते हैं। तो फिर मुझे ये होता है कि वो जो बचा हुआ है वो मैं थोड़ा सा वो ले लूँ, साथ में ब्रेड का एक स्लाइस ले लूँ ऑमलेट के साथ। तो मुझे जैम और पीनट बटर के साथ, ऑमलेट के साथ ब्रेड खाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है ये बड़ी मज़े की कोई चीज़ है। मतलब अगर आपको नहीं, आपके घर में कोई भी चीज़ नॉर्मली ऐसे होता नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा सालन खाते हैं, तो सालन तो बना ही होते हैं, फ्रिज में पड़े होते हैं। लेकिन नाश्ते के अलावा भी अगर कभी एक्स्ट्रा भूख कभी लग जाए, जैसे शाम में चाय के साथ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जैम और पीनट बटर लगा के खाना। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, देखिएगा, बहुत मज़ा आता है दोनों। नॉर्मली कुछ लोग मीठा और नमकीन इकट्ठा नहीं खाते, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। जैसे मैं अंडे की भुजिया या आलू अंडे का जो सालन होता है ड्राई वाला, उसके साथ हम लोग ग्रीक योगर्ट हनी वाला जो मीठा, या वैसे योगर्ट में चीनी डाल के खाते। पाकिस्तान में पहले चीनी डाल के खाते थे, अब ये है कि वो ग्रीक योगर्ट मिला हुआ है हमें हनी वाला, तो हम वो खाते हैं। तो आप देखिएगा, ट्राई कीजिएगा कभी इस कम्बिनेशन को, बहुत मज़ा आता है इसका। और ये मग्गा आप देख रहे हैं लस्सी वाला, ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, हाफ़ kg का है, मुझे बड़ा पसंद है ये। इसमें लस्सी बनाना, और फिर अक्सर नॉर्मली मैं कोशिश करती हूँ, अगर किसी और ने ना पीनी हो, मैंने अपने हस्बैंड के लिए निकाल दी है, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं पीते, तो मैं अब इसी में पीऊँगी, मुझे पसंद है। तो यहाँ पे फिर मैंने उन्होंने पराठा, मैंने उनसे कहा भी जो मुझे पराठा देना थोड़ा सा मुझे दे दो, ताकि मैं वो खा के फिर बाद में मैं अपनी ब्रेड का स्लाइस खाऊंगी। और चाय मैं नहीं पी रही, क्योंकि सुबह सुबह जब मैं सहरी टाइम पे चाय पीती हूँ तो स्टमक में बहुत पेन होती है। तो मैं अब ये करती हूँ कि मैं शाम में पी लेती हूँ, वरना एक दिन में एक भी दफ़ा चाय ना मिले मुझे, तो मुझे हेडेक शुरू हो जाती है और बड़ी अजीब सा सर भारी होता है मेरा। तो उसके लिए फिर मैं अब शाम में पी लेती हूँ। तो सुबह बस मुझे ये होता है कि लस्सी पी लेती हूँ, और मैं 2 चम्मच बाद में योगर्ट खा लेती हूँ। और मतलब हर बंदा यही कहता है कि यही सुना है कि योगर्ट बहुत अच्छा है सेहत के लिए। तो फिर मैं बाकी दिनों में तो इतना नहीं, लेकिन जब रोज़े रखती हूँ मैं रमज़ान में, मैं हमेशा नाश्ते के बाद, सहरी के बाद, फिर मैं 2 चम्मच मैं योगर्ट ज़रूर खाती हूँ। तो वो फिर सारा बैलेंस हो जाता है, वो जो चाय है वो भी बैलेंस हो जाती है। तो आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि आप लोग कैसे सहरी करते हैं, सुबह सहरी में क्या खाते हैं। और वैसे तो अभी यहाँ पे मौसम आजकल बहुत ठंडा है, दोपहर में फिर भी थोड़ी सी धूप निकलती है, लेकिन शाम में तो बहुत ठंड हो जाती है। टेम्परेचर 5 दिखा रहे होते हैं, और साथ में बता रहे होते हैं कि फ़ील लाइक -2 और -5, इतनी ठंड हो रही है रात में कि टेम्परेचर, वैसे टेम्परेचर ठीक है, लेकिन जो ठंडी हवा चल रही होती है उससे इतनी सर्दी फील हो रही होती है कि मैंने अपने घर का टेम्परेचर जो है वो 25+ किया हुआ है, क्योंकि वो घर के अंदर इतनी ठंड हो जाती है। इवन टॉयलेट्स जो है वो इतने फर्श, उनका फ्लोर जो है, बाकी तो वुड है, लेकिन टॉयलेट्स में टाइल्स हैं, तो वहाँ पे वो टाइल्स इतनी ठंडी हुई होती हैं, तो इस वजह से जब टेम्परेचर फिर मैं 25+ करती हूँ तो वो ठीक हो जाता है।
यहाँ पे सारी ख़त्म हो गई। फिर हमने तिलावत करनी होती है। मेरे हस्बैंड ने स्टार्ट कर दी तो मैंने कहा ठीक है आप करें, तो मैं भी उसके साथ ही हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो अपना अपना 1 से 12 पढ़ के, तो उसके बाद नमाज़ पढ़ के फिर हम लोगों ने थोड़ी देर सोना होता है, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने में थोड़ा सा टाइम होता है, एक घंटा सवा घंटा होता है अभी। तो वो फिर मैं 1 घंटे के लिए सो जाती हूँ। तो उससे थोड़ा सा नींद खैर पूरी तो नहीं होती, लेकिन ये कि फिर भी थोड़ा सा सुकून हो जाता है कि हाँ नहीं भाई सो लिया थोड़ा सा। तो बच्चों ने तो सिर्फ उठ के, क्योंकि बच्चे नाश्ता नहीं करते, जस्ट दूध पीते हैं, तो बच्चे उठ के जल्दी से रेडी होके चले जाते हैं। और बच्चों को स्कूल छोड़ा मैंने, फिर जी बच्चों को स्कूल छोड़ा तो मेरे छोटे बेटे की डेंटिस्ट के पास अपॉइंटमेंट थी। उस दिन मैं आप लोगों को डिटेल में बता नहीं सकी कि डेंटिस्ट का, मतलब मेरे पास बिल्कुल ही छोटी सी वीडियो थी, जब मेरी वो जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में 2-3 व्लॉग पहले मैंने दिखाई आप लोगों को, तो मैं डिटेल में दिखा नहीं सकी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। दूसरा मेरे भूल भी गई ना वीडियो बनाना, तो वहाँ से नज़र भी नहीं आ रहा था, तो क्योंकि वो आगे काउंटर था, तो काउंटर से परे मुझे नज़र भी नहीं आ रहा था कि मतलब मैं वीडियो बनाऊँ। तो अब हम लोग बस में बैठ के मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं था, वॉक का था 20-25 मिनट्स की वॉक थी, 25 मिनट्स की, लेकिन क्योंकि रोज़ा रखा हुआ था तो फिर मैंने सोचा प्रेफर किया कि बस पे ही चले जाते हैं। तो यहाँ पे अभी ये डॉक्टर की असिस्टेंट है, और बेटा मेरा माशाल्लाह 5 साल का है, लेकिन वो फ्रेंच बहुत अच्छी बोलता है। तो क्योंकि उसको शुरू से किंडरगार्टन मिला हुआ था और फुल डे के लिए सुबह से लेकर शाम तक किंडरगार्टन जाता था, तो इस वजह से उसकी फ़्रेंच बहुत अच्छी है। तो वो खुद ही एक्सप्लेन कर लेता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर मुझे तो फ्रेंच आती भी बिल्कुल थोड़ी सी है, तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे वो उसको असिस्टेंट चेक कर रही है, चेक करके उसने जो भी उसका प्रोसीजर करना है वो देखे, वो करके तो उसके बाद उसने मेरे बेटे को कहा कि अब तुम ये चूज़ कर लो। वो ये लेके गई है काउंटर पे कि तुम चूज़ करो अपने लिए क्या आपने क्या गिफ्ट लेना है। फिर वो गिफ्ट देते हैं बच्चे को, अब वो चूज़ कर रहा है कि क्या गिफ्ट है। और ये देखें, एक उसने टूथब्रश दिया और एक ये बॉल दी है, जो लाइट वेट बॉल होती है ना, जो बहुत उछलती है, वो उसने बॉल दिया। और बड़ा खुश है कि हालांकि बॉल्स का घर में ढेर लगा हुआ है, लेकिन वो जो बच्चे को गिफ्ट मिलता है ना, वो बच्चे को बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। तो उसके बाद वो बॉल लेके आया, तो वो बड़ा खुश है कि मुझे गिफ्ट मिला है। फिर मैं घर आई, घर आके तो अभी चूँकि बाकी बच्चे भी स्कूल से आने वाले थे, तो मैंने जी जल्दी से, मेरे पास थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था, मैंने एक अंडा बॉयल किया, क्योंकि चिकन के अकॉर्डिंग जितना अंडा चाहिए था वो फिर अंडा ज़्यादा हो जाना था। तो खैर मैंने एक ही अंडा बॉयल करके उतने सारे चिकन में डाला, मायोनीज़ डाली और ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाला, और मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। और फिर मैंने जी कहा कि अब मैं इसको, क्योंकि बच्चों को ब्रेड पड़ी हुई थी काफ़ी दिनों से, बच्चों ने खाई नहीं हुई थी, तो मैंने कहा कि इससे पहले कि वो एक्सपायर हो जाए मैं बच्चों को ना सैंडविचेस बना देती हूँ। तो ये मटेरियल चूँकि मेरे पास थोड़ा था, तो मैंने बच्चों को जस्ट इसके क्योंकि मेरा एक बेटी मेरी टूना फ़िश के सैंडविचेस बहुत शौक से खाती है, मैं ऑलरेडी उसकी रेसिपी आपको दे चुकी हुई हूँ, तो वो मेरी वीडियोज़ में है, जिसको चाहिए वो वहाँ से देख सकता है। मेरे दूसरे बेटे ने किंडरगार्टन जाना था, तो मेरे छोटे बेटे के लिए फिर मैंने ये वाले सैंडविचेस बना दिए, और बेटी के लिए मैंने टूना फ़िश के बना दिए। फिर जी मैंने अफ्तारी बनानी थी, लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि मैं थोड़ी सी सेवइयाँ बना लूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ बहुत पसंद है दूध वाली सेवइयाँ। 2 ही मीठे वो शौक से खाते हैं, या वो सूजी वाला हलवा शौक से खाते हैं, या वो दूध वाली सेवइयाँ बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने इसमें डाला 1 चम्मच, क्योंकि छोटा स्पून था तो मैंने 1 चम्मच, 1 भी नहीं होगा बल्कि उससे कम होगा, देसी घी डाला। फिर मैंने 2 इलायचियाँ डाली उसमें, और मैंने हाफ़ पैकेट अब मैं इसमें डालूँगी सेवइयों का। तो सेवइयाँ मैं थोड़ी डालती होती हूँ, लेकिन मैं दूध ज़्यादा डाल के तो जब उसको पकाती हूँ तो मैं काफ़ी देर उसको अच्छे तरीके से काटती हूँ। यहाँ पे फिर मैंने सेवइयों को थोड़ा सा, ऑयल तो खैर है ही बिल्कुल ज़रा सा, मेरा ख्याल ऑयल डालने की वैसे ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हल्का सा कि ताकि सेवइयाँ ना साथ लगें, तो वैसे भी देसी घी की चलें, एक खुशबू आए उसमें, तो इसलिए शायद डालते हैं। मुझे वैसे पता नहीं है कि क्यों डालते हैं, शायद मेरा ख्याल है कि देसी वो सेवइयाँ नीचे ना लगें और सेवइयाँ अच्छे तरीके से टोस्ट हो जाएं उसमें, तो इसलिए डालते हैं शायद। तो अगर किसी और को कोई और वजह पता हो तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। सेवइयों को फिर मैंने थोड़ा सा उसके अंदर टोस्ट करके, फिर मैंने उसके अंदर 1 लीटर भर के बोतल और एक दूसरी बोतल जो है वो मैंने हाफ़ और डाल दी। तो इस तरह से तकरीबन मैंने 1.5 किलो या 1.5 किलो से थोड़ा सा ऊपर इसमें दूध डाला। अब मैंने इसको चम्मच हिलाते रहना है और इसको इतनी देर पकाना है कि ये कड़ के एक तकरीबन ½ kg के करीब रह जाएगा। मतलब 1.5 किलो है, अब किलो के करीब ये इतना कड़ेगा कि ये ½ kg के करीब रह जाएगा। ये देखें जी मेरी सेवइयों के लुक। उसमें मैंने ज़ाफ़रान डाला और उसमें मैंने इलायची पाउडर भी शामिल कर दिया, लेकिन चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो इस वजह से मैं पूरी वीडियो नहीं उसमें डाल सकी, मैंने जस्ट इतनी सी डाल दी। वो देखें सेवइयाँ रेडी हैं, और ये इतना सा ही बाउल निकला सेवइयों का।
तो नहीं, एक ये बॉल निकला और एक मैंने छोटा सा डब्बा रेडी करके रख दिया कल के लिए। तो नान बनाए मैंने, उसके साथ देसी चिकन का सालन बनाया हुआ था, शोरबा था। तो मैंने बच्चों के कल मतलब एक दिन पहले जो बनाए थे, पिज़्ज़ा बनाया था, उसमें से मैंने 3 पेड़े रख लिए थे 3 नान बनाने के लिए ना। तो मैंने उसी में से 3 नान बना लिए। फ्रूट चाट एज़ यूजुअल बीच में है, पकोड़े भी बच्चों को बहुत पसंद हैं, तो फिर मैंने थोड़े थोड़े से, ज़्यादा नहीं, 2 पकोड़े सबके लिए ऐड कर दिए। और तुखलंगा डाल के, तो रूह अफ़ज़ा वैसे ही वो बच्चों को पसंद है। और वैसे भी मेरे से पानी चूँकि ज़्यादा नहीं पिया जाता, तो इस वजह से मुझे भी ये होता है कि मैं रूह अफ़ज़ा डाल के तो पानी पी लूँ, वरना ऐसे नहीं पिया जाता। तो बच्चे फ्रूट चाट खा रहे हैं, साथ में एंजॉय कर रहे हैं, साथ में उनको ये पता, वज़ू करके वो बैठ के हैं। बेटी मेरी ने सर पे स्कार्फ आपने देख ही लिया होगा शायद, थोड़ा सा वो लिया हुआ है ताकि ये फ्रूट चाट खा के तो फिर हम सब नमाज़ पढ़ लेंगे। तो खाना जो है वो हम उसके बाद खाएंगे, लेकिन टेबल पे चूँकि पड़ा हुआ है इसलिए सबको ये है कि उसी वक्त ही खा लेंगे बस नमाज़, क्योंकि मगरिब की नमाज़ कौन सा इतनी लंबी होती है। तो जस्ट सब कुछ रेडी है। अब जी आप मुझे बताइएगा, आप लोग अपनी इफ्तारी में आप लोग क्या क्या खाते हैं, क्योंकि ये सिंपल चीज़ें जो हैं, पकौड़े नॉर्मली रोज़ नहीं खाने चाहिए वैसे तो, लेकिन मैं रोज़ नहीं बनाती हूँ, लेकिन मैं हर दूसरे तीसरे दिन बना लेती हूँ। या कभी वो बेसन लगा के जो आलू के चिप्स होते हैं उस तरह से वो बना लेती हूँ, बेसन वाले आलू जो हैं वो बना लेती हूँ कभी कभी, क्योंकि वो मेरे छोटे बेटे को बहुत पसंद है। और पकोड़े जो वो सारे ही शौक़ से खा लेते हैं, तो ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं ऐड करती हूँ क्योंकि मैंने साथ ही खाना होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पे जी सहरी की तैयारी हो रही है। आजकल यही 2 चीज़ें, सहरी और अफ्तारी की तैयारी और साथ में कुरान पाक की तिलावत। और चूँकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा लालच होता है कि जिस हद तक कुरान पाक पढ़ा जा सके उस हद तक पढ़ें। तो मैंने क्या किया जी, मैंने प्याज सहरी के लिए रात को ही काट के रख लिया था, क्योंकि मैंने ग्रीन स्प्रिंग अनियन जो होते हैं वो डालने होते हैं, क्योंकि दूसरे प्याज से स्टमक में प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है अगर ऑमलेट आप उसका बना के खाएं तो मैं तो खैर स्प्रिंग अनियन ही बहुत अरसा हो गया, बहुत साल हो गया डाल के बनाती हूँ। तो मैंने प्याज रात को ही काट के रख दिया था, तो सुबह बहुत आसानी हो जाती है। तो एक तरफ अंडे बॉयल हो रहे हैं मेरे हस्बैंड के लिए, यहाँ पे ऑमलेट बन रहा है। मैंने शुरू के 2-3 दिन तो मैंने रोटी खाई सहरी में, पराठा नहीं मुझे डाइजेस्ट होता, तो मैंने देसी घी वाली रोटी खाई। लेकिन उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि मेरे हस्बैंड छोड़ देते हैं मतलब पराठे में से ना थोड़ा सा पराठा छोड़ देते हैं, तो मैंने फिर वो खाना शुरू कर दिया। और साथ में एक ब्रेड का स्लाइस ले लेती थी अपने ऑमलेट के साथ ना, मतलब जो मेरे लिए ऑमलेट मैंने अपने लिए बनाया होता था उसमें से ऑमलेट कुछ मैं रोटी के साथ खा लेती थी, कुछ मैं ब्रेड के साथ खा लेती हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है जैम और पीनट बटर के साथ लगा के तो ऑमलेट खाना, तो पेट भी भर जाता है उससे, ऑमलेट से। और बस यहाँ पे ये देखें बड़ी अच्छी रोटी बनती है। ये आशीर्वाद आटा हम यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा आटा है, इंडियन है लेकिन बहुत अच्छा है। तो मामू की रोटी रेडी होगी, उनको मैंने दे दिया नाश्ता। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड के लिए मैं बना रही हूँ पराठे। और सुबह के टाइम ये भी होता है कि शोर ना हो रहा हो, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, बच्चे जाग जाएंगे, क्योंकि वो ज़रा से, मेरा छोटा वाला जो बेटा है वो ज़रा सी आवाज़ पे भी जाग जाता है। तो फिर मुझे ये होता है कि ना वो जाग ना जाए, क्योंकि सुबह स्कूल जाना होता है, तो फिर नींद ख़राब होती है। तो बेटी मेरी सिर्फ संडे के दिन रोज़ा रख रही है, सैटरडे और संडे रख रही है रोज़ाना, रख लेती है। ऑलमोस्ट 9 इयर्स की है वो, तकरीबन सारा ही रख लेती है। बस आखिरी जब 4 बजे के जब 1-1.5 घंटा रह जाता है ना, फिर उसकी फिर बस हो जाती है। फिर मैं उसको कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, वो आप खोल लो, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया, आप खोल लो। तो यहाँ पे आलू बैंगन थे, तो फिर साथ में लस्सी जो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे नाश्ता हमारा हो रहा है, आलू बैंगन रोटी और ऑमलेट। और आज तो मैंने खैर अपने लिए, चूँकि आलू बैंगन थे तो मैंने फिर ब्रेड नहीं ली, मैंने फिर अपने लिए भी रोटी ही बनाई और मैं वही खा रही हूँ उसके साथ सहरी में। तो मुझे चूँकि पानी बहुत ज़्यादा सुबह पिया नहीं जाता, तो फिर मुझे ये होता है कि ठीक है 2-3 गिलास ना, गिलास कौन से बड़े हैं, छोटे छोटे गिलास हैं, तो मैं 2-3 गिलास ना वही पी लूँ और लस्सी ही पी लूँ। लस्सी से एटलीस्ट ये पी तो जाती है ना, पानी सुबह बिल्कुल नहीं पिया जाता। तो आप सब लोग भी बताइएगा मुझे ज़रूर कमेंट्स में कि आप लोग सहरी में क्या खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली कोशिश करते हैं लोग कि ना ही सुबह रोटी खाएं, ब्रेड ही खा लें। तो लेकिन हमारे घर में बनती है रोटी। और दोपहर में भी मुझे ये होता है कि मैं अपने बच्चों को लाजमी रोटी दूँ,
रात में बेशक वो कुछ भी खा लें, लेकिन दोपहर में मुझे ये होता है कि एक टाइम पे ज़रूर रोटी उनको मिलनी चाहिए। फिर सारा दिन ऐसे ही गुजर गया, बहुत बिज़ी, तिलावत में भी, सोने में भी और बाकी घर के कामों में। फिर शाम को मैंने बच्चे कहने लगे कि हमने पिज़्ज़ा खाना है, तो मैंने पिज़्ज़े की तैयारी शुरू कर दी। तो ये देखें पिज़्ज़ा रोल मैं चीज़ फिल करके इसको यहाँ से रोल कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा वो क्रंची क्रंची सा जैसे पाकिस्तान में मिलता है ना पिज़्ज़ा, उस तरह से हो जाता है। इसकी उसके और मैं दूसरा ये कि मैं टमाटो सॉस तो बहुत अरसा हो गया मैं नहीं यूज़ करती। मैं तो वाइट सॉस ही थोड़ी सी यूज़ करती हूँ बेस के लिए। टमाटो सॉस का तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे अब टेस्ट भी नहीं याद रहा, तो क्योंकि पास्ते में भी वाइट सॉस डलती है और पिज़्ज़े में भी मैं वही यूज़ करती हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है वाइट सॉस वाले पिज़्ज़े। तो वैसे तो वो हल्का सा केचप साथ लगा ही लेते हैं कभी कभी। केचप का भी बड़ा मसला है, बच्चों को हर चीज़ के साथ तो सॉसेस चाहिए, केचप चाहिए, मायोनीज़ चाहिए, लेकिन चूँकि इसमें ऑलरेडी वाइट सॉस डली होती है तो इस वजह से वो मायोनीज़ तो नहीं लेते, लेकिन वो केचप ले लेते हैं। तो ये देखिए जी मैंने वाइट सॉस अप्लाई कर दी। फिर मैंने इसके ऊपर डाली चीज़, थोड़ी सी मेरे पास ग्रेटेड थी और एक मैंने ग्रेट कर ली ख़ुद से। तो ये मेरे पास थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था तो मैंने वो पिज़्ज़े पे डाल दिया। और चूँकि बच्चे जो हैं, ये बड़ा मसला है कि बच्चे वो नहीं खाते, सब्ज़ियाँ नहीं खाते पिज़्ज़ों में, तो ये बड़ा मसला है बच्चों का। तो फिर मैं उनके लिए तो नहीं डालती, मैं अपने लिए ज़रूर डालती हूँ, लेकिन मैंने चूँकि खाना ही नहीं था आज मेरा, तो मेरी फ्रेंड मेरे लिए चिकन पुलाव दे गई थी, तो मैंने कहा मैं वही खाऊंगी। तो फिर मैंने उसके ऊपर चिकन लगाया, ऑलिव्स लगाए। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो दूसरा पिज़्ज़ा था मेरे पास चिकन ख़त्म हो गया। मैंने क्या किया, मुझे समझ ना आया कि पिज़्ज़े पे क्या लगाऊँ, खाली चीज़ का बनाऊँ। फिर मुझे याद आया कि फ्रीज़र में नगेट्स पड़े हुए हैं। फिर मैंने नगेट्स निकाले और फिर मैंने उनको काटा, तो वो काट के तो फिर मैंने पिज़्ज़े के ऊपर वो लगा दिए। लेकिन इसके ऊपर मैंने हल्की सी शिमला मिर्च लगा दी कि चलो मैं भी थोड़ा सा चख लूँगी। तो यहाँ पे फिर पिज़्ज़े रेडी हो गए, इफ्तारी के टाइम पे बिल्कुल रेडी थे। तो सब बच्चों को तो फिर मैंने वही काट के दिया, नगेट्स वाला ही काट के दिया। तो वेजिटेबल्स बिल्कुल ही वो निकाल रहे थे कि मम्मा ये आप इसमें से निकाल दें। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी निकाल देती हूँ। तो लेकिन ये कि बच्चों ने बहुत मज़े से लेके खाया कि नगेट्स वैसे ही बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, तो बच्चों ने बहुत शौक़ से खा लिया। और रूह अफ़ज़ा एज़ यूजुअल बच्चे मुँह में तुख मलंगा डाल के तो रोज़ ही बनाती हूँ, क्योंकि रोज़ा खोल के भी पानी नहीं फ़ौरन पिया जाता, तो फिर वो रूह अफ़ज़ा का ये है कि फिर भी थोड़ा बहुत पिया जाता है। और बच्चों को भी हर बहुत पसंद है रूह अफ़ज़ा। यहाँ पे फिर जब बच्चों ने इफ्तारी कर ली तो मुझे लगा कि बच्चों को मीठा दूँ, क्योंकि बिस्किट भी घर पे पड़े हुए थे, क्रीम भी पड़ी हुई थी, चीज़ भी क्रीम चीज़ भी पड़ी हुई थी। तो मैंने क्या किया जी, लोटस जो बिस्किट हैं उनके साथ क्योंकि वो मेरे पास एक छोटा पैकेट था, तो उसके साथ मैंने एक और दूसरे बिस्किट थे सेम उसी तरह के, उससे मिलते जुलते, दोनों को मैंने चॉपर में डाल के तो उनको ग्राइंड किया। और उसके साथ मैंने उसमें डाल दा 2 चम्मच मक्खन को मेल्ट करके वो भी उसमें डाल के, तो बिस्किटों को मैंने सेट करके ना दबा के किसी एक कटोरी के साथ दबा के, तो बहुत छोटे से बॉल के साथ दबा के तो मैंने डोंगे में सेट कर दिया। तो बिस्किट देखें आप बिल्कुल सेट हो गए हैं। तो मैंने दूसरी तरफ मैंने जो क्रीम थी मेरी, जो 3.5% होती है, वो 3.5% क्रीम ली और उसको मैंने गर्म करने के लिए रखा। जब जैसे ही वो उबल गई, थोड़ी सी गाढ़ी होना शुरू हो गई, तो फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया और उसमें मैंने पहले डार्क चॉकलेट डाली। और डार्क चॉकलेट जो थी वो जब मैंने डाली तो चूँकि मैंने चीनी नहीं डाली हुई थी, तो मैंने इस वजह से उसमें फिर थोड़ी सी मिल्क चॉकलेट डाल दी, क्योंकि ऐसे बिल्कुल कड़वी हो जानी थी। तो मुझे ये लगा है कि मुझे अब इसमें ना थोड़ी सी मिल्क चॉकलेट डाल लेनी चाहिए, तो मैंने इसमें अब थोड़ी सी ना मिल्क चॉकलेट डाली है। देखें हमारा थिक सा जो बैटर है वो रेडी हो गया। फिर वही जो फुल क्रीम है उसी को मैंने उसको मैंने अच्छी तरह से बीट किया। उसमें मैंने 2 चम्मच सिर्फ शुगर डाली, बल्कि 2 टीस्पून डाली, चम्मच भी नहीं डाली, 2 टीस्पून डाली। और उसमें फिर मैंने क्रीम चीज़ को, एक पैकेट मेरे पास फिलाडेल्फिया थी क्रीम चीज़, मैंने वो डाली और उसको मैंने डाल के तो उसको अच्छी तरह से, मतलब पहले मैंने क्रीम को अच्छी तरह से बीट कर लिया। जब जैसे ही वो फोमिंग हो गई, बन गई, रेडी हो गई, तो फिर मैंने उसमें क्रीम चीज़ को डाल के तो 2 मिनट जस्ट उसको हिलाया
किया। और मेरे पास थोड़ा सा वो पड़ा हुआ था लोटस का, मेरे पास स्प्रेड पड़ा हुआ था, तो मैंने वो गर्म करके वो थोड़ा सा बीच में ऐड कर दिया उसमें। और फिर मैंने ऊपर ये देखिए, जैसे ही मैंने ये एक लेयर लगाई इसकी चॉकलेट गिनाश की एक लेयर लगाई, तो फिर मैंने ऊपर ना अब ये क्रीम की एक लेयर लगा दी। मैंने बहुत ज़्यादा क्रीम यूज़ नहीं की क्योंकि मेरे घर में कोई भी इतनी क्रीम नहीं पसंद करता, तो इस वजह से मैंने क्रीम थोड़ी यूज़ की है। तो आप लोगों को जिसको जैसे अच्छी लगे वो ज़्यादा कर ले। नॉर्मली तो इसमें बहुत ज़्यादा दो पैकेट या उससे ज़्यादा क्रीम यूज़ होती है, लेकिन मैंने एक ही पैकेट यूज़ किया। एक जो सिंपल क्रीम होती है वो फुल क्रीम, और एक मैंने फिलाडेल्फिया जो क्रीम चीज़ है वो यूज़ की। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर लीजिएगा। पहले मैंने सोचा इसको एज इट इज़ रहने देती हूँ, फिर मैंने जी मुझे बिल्कुल ही वाइट वाइट लग रहा, तो मैंने थोड़ा सा मैंने रखा, जो मैंने चॉकलेट गिनाश बनाई है ना, तो मैंने चॉकलेट गिनाश में से थोड़ा सा चॉकलेट रखी, कोई दो टीस्पून होगी, वो मैंने रख के, तो मैंने वो ऊपर वो उसके ऊपर फैला दी, जो क्रीम है इसके ऊपर वो लगा दी। तो उसके बाद उसमें मैंने ये देखें, मैंने इसमें ये चाहे आप मेरे पास टूथपिक थी, तो मैंने टूथपिक को उसमें घुमाना शुरू कर दिया ताकि उसमें से कोई हल्का फुल्का सा डिज़ाइन बन जाए। क्योंकि वो मैंने देखा है लोगों को इस तरह से बनाते हुए, तो बड़े अच्छे उनके बनते हैं। खैर मेरा तो बड़ा गुजारे के जोगा बना। आप लोग प्रैक्टिस की जाए, मे भी आपका ज़्यादा अच्छा बन जाए। तो फिर मैंने इसके ऊपर जी मुझे लगा कि अब ये थोड़े थोड़े से बिस्किट्स जो है ना वो साइडों पे डाल दूं, तो मैंने बिस्किट्स को सिंपल ग्राइंड करके तो वो उसके किनारों पे फिर बिस्किट्स लगाए, लेकिन मुझे लगाने नहीं चाहिए थे क्योंकि ऑलरेडी बेस में इतने बिस्किट्स थे। एनीवे आप लोगों को देखिएगा, अगर आपको अच्छे लगेंगे तो आप लगा लीजिएगा, नहीं अच्छे लगेंगे तो ना लगाइएगा, क्योंकि मैंने बहुत बारीक क्रश नहीं किया, मैंने बहुत मोटे मोटे से दरमियाने से रहने दिए, ना बहुत बारीक है ना बहुत मोटे हैं। तो मैंने इस तरह से इसकी डेकोरेशन कर दी। तो फिर मैंने जी बच्चों को सर्व करके दिया। मैंने कहा बच्चों ने खाना तो खा ही लिया इफ्तारी के साथ ही, तो मैंने फिर बच्चों को सर्व करके दिया। तो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी है, बहुत आसान है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है सब। फिर मुलाकात होगी आपसे, अपना ख्याल रखिएगा।